साथियों, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आज हम राजनीतिक विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास क्या चीज़ है, इस कैसे राजनीतिक विकास की परिभाषा, उसकी विशेषता को देखेंगे। राजनीतिक विकास एक बहुदिशा और बहुआयामी कहलाता है। राजनीतिक विकास का संबंध समाज के विकास के साथ साथ होता है। राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई दिशाओं से होता है, जैसे राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और ऐतिहासिक विकास में जो दिखाई देने वाला परिवर्तन ही राजनीतिक विकास कहा जाता है। राजनीतिक विकास के संबंध में और राजनीतिक विकास की परिभाषा लुसियन पाई अपनी रचना एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट में बताई है और बताई है, जिन्होंने राजनीतिक विकास कैसे होता है, राजनीतिक विकास क्या है, इस संदर्भ में चर्चा क्या है। राजनीतिक विकास का मतलब है समाज में होने वाले परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन ही राजनीतिक विकास कहा जाता है। अब राजनीतिक विकास की विशेषता, राजनीतिक विकास की विशेषता में समानता का आशय यह है कि राजनीति में विकास में सभी नागरिकों को, समाज के सभी नागरिकों को कानूनी रूप से भागीदारी होना चाहिए और कानूनी रूप से सभी नागरिक को शक्तिशाली बनना और शक्तिशाली बनाना और शक्ति प्राप्त करना ही राजनीतिक विकास कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कानूनी रूप से सभी नागरिक समान हैं, सबको समान तक अधिकार है, सबको राजनीतिक विकास प्राप्ति का अधिकार है। दूसरा है राजनीतिक क्षमता। राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो सामर्थ्य तत्व हैं, वही राजनीतिक क्षमता कहा जाता है। मतलब राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो को प्रभावित जो करते हैं, वही तत्व वही समर्थ या क्षमता कहा जाता है। इसके बाद तीसरा इसका विशेषता होता है पृथक्करण और विशिष्टीकरण। राजनीतिक विकास में पृथक्करण और विशिष्टीकरण का आधार राजनीतिक विकास को परिभाषित किया जाता है। मतलब राजनीतिक विकास और विशिष्ट के आधार पर ही राजनीतिक विकास को हम परिभाषित करते हैं। और क्या जाता है, किसी भी संरचना का पृथक्करण और विशिष्टीकरण होना हर एजेंसी में विशिष्ट कार्य होता है। किसी भी एजेंसी में उसका पृथक्करण और विशिष्टीकरण रहता है, उसमें एक पृथक संस्था होती है और उसमें विशिष्ट कार्य होते हैं और इसी संरचना और प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी किसी भी एजेंसी के संरचना और उसकी कार्य, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ कार्य ही उसका पृथक्करण और विशिष्ट कार्य कहलाता है। यहाँ पर पृथक्करण का आशय विभाजन से मतलब नहीं है, क्योंकि पृथक्करण का आशय यहाँ पर है उसकी कार्यों को पृथक संपादित करना। किसी भी संस्था, किसी भी प्रक्रिया, किसी भी व्यवस्था को मिला जो कार्य होता है, उसको पृथक संपादित करना ही उसका पृथक्करण है और उसकी विशिष्ट क्षमता होता है विशिष्टकरण। साथियों, ये हमारे राजनीतिक विकास में राजनीतिक तुलनात्मक विकास है, जो तुलनात्मक राजनीति अंतर्गत है, एक अध्याय था। साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यह वीडियो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पीजी का परीक्षाएँ दे रही हों, नेट स्लेट का परीक्षा दे रहे हों, उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार।